बच्चों जय हिंद। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और जबरदस्त होंगे। तो आज इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा लाइन के साथ स्टार्ट करना चाहते हैं कि रख हौसला मंजर भी आएगा और प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। तो हमेशा याद रखिएगा, लाइफ में एकदम आगे बढ़ते रहिए, जोश रखिए, जुनून रखिए और हमेशा नेवर गिव अप मेंटेलिटी के साथ आगे बढ़िए। तो आज स्टार्ट करने वाले हैं बेहद ही कंफ्यूजिंग टॉपिक, लेकिन 4 से 5 मिनट हमको दीजिए और पूरा जड़ से आप लोग का ये कंफ्यूजन खत्म कर देंगे। ट्रेन, रेलगाड़ी का कंसेप्ट आज कंपटीशन में, हर कंपटीशन में भर भर के सवाल पूछता है, लेकिन लोगों का कंसेप्ट क्लियर नहीं होने के कारण लन से फंड उसमें लगा देते हैं, मतलब कुछ भी लगा देते हैं कंसेप्ट, जिसके कारण गलत सवाल करके आते हैं। तो यहां पे सबसे पहले रेलगाड़ी के साथ आएगा क्या क्या? रेलगाड़ी के साथ आएगा आपका दूसरा रेलगाड़ी आ सकता है, कोई प्लेटफॉर्म आ सकता है, कोई व्यक्ति आ सकता है। तो रेलगाड़ी दो टाइप का वस्तु को ही पार कर सकता है। या तो रेलगाड़ी कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट को पास करेगा, कोई व्यक्ति को पास करेगा, कोई पेड़ को पास करेगा, समझ रहे हैं बात को? या फिर सेकेंड कंडीशन में कोई प्लेटफॉर्म को पास करेगा, कोई रेलगाड़ी को पास करेगा। तो ये दो टाइप का सवाल है। तो सबसे पहली बात है कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट या फिर कोई बड़ा ऑब्जेक्ट को पास करेगा। तो इसमें इसको स्टार्ट करने से पहले छोटा सा पहले यूनिट कन्वर्जन आपको जानना होगा, उसके बाद रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट जानना होगा। लाइक कभी कभी क्या होगा कि मीटर पर सेकंड में दिया रहेगा, आप झट सा किलोमीटर पर आवर में ही लेके आप सवाल सॉल्व कर देंगे, तो वहां पे आपका आंसर गलत आने का चांसेस है। तो सबसे पहले किलोमीटर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए क्या करते हैं बच्चों? 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। उसी तरीके से मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं? 18/5 से मल्टीप्लाई करते हैं, 18/5 से मल्टीप्लाई करते हैं। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में 5/18 से मल्टीप्लाई और मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में 18/5 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो छोटा सा कंसेप्ट आप लोग को पता ही होगा, बचपन में ये पढ़े होंगे। सेकंड है रिलेटिव स्पीड। होता क्या है रिलेटिव स्पीड? मान लीजिए कोई गाड़ी इस डायरेक्शन में जा रहा है 90 के स्पीड में और दूसरा गाड़ी इस डायरेक्शन में जा रहा है 100 के स्पीड में। जा तो रहा है एक ही डायरेक्शन में। अब मान लीजिए सेम डायरेक्शन में जा रहा हो और स्पीड अलग अलग हो। सेम डायरेक्शन में क्या होता है? स्पीड दोनों का माइनस हो जाता है। और अपोजिट डायरेक्शन में मान लीजिए एक गाड़ी ऐसे जा रहा है और दूसरा गाड़ी उसके अपोजिट दिशा में आ रहा है, तो स्पीड क्या हो जाएगा बच्चों? प्लस हो जाएगा। तो रेलगाड़ी का चैप्टर में बस 4 केसेस जानना है और आप लोग का हर कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए सबसे पहला केस आप लोग को बताते हैं क्या होता है। व्हेन ट्रेन पासेस अ पोल और अ मैन। मान लीजिए कोई ट्रेन है, तो ऐसे करते चुक 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 करते हुए आगे बढ़ रहा है। ट्रेन आया और मान लीजिए कोई व्यक्ति खड़ा है, या मान लीजिए कोई व्यक्ति खड़ा है, या मान लीजिए कोई पोल खड़ा है। उस ट्रेन जब कोई स्थिर व्यक्ति या पोल को पास करेगा, तो मान लीजिए व्यक्ति अगर खड़ा है तो उसका स्पीड 0 होगा। मान लीजिए पोल खड़ा है तो पोल थोड़े ना चलेगा, उसका भी स्पीड 0 होगा। तो कॉमन सा एक छोटा सा फॉर्मूला आप लोग को याद होगा, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बटा स्पीड। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बटा स्पीड। तो जब ट्रेन पास करेगा कोई पोल को या कोई मैन को, तो जान रहे हैं कि पोल खड़ा, कोई अगर पोल है या व्यक्ति अगर खड़ा है तो उसका स्पीड 0 होगा। तो टाइम बराबर क्या हो जाएगा? टाइम बराबर हो जाएगा डिस्टेंस बटा स्पीड। तो डिस्टेंस क्या लेंगे बच्चों? तो डिस्टेंस लेंगे लेंथ ऑफ ट्रेन। जो लेंथ होगा ट्रेन का वही क्या ले लेंगे? डिस्टेंस के जगह ले लेंगे। और स्पीड के जगह क्या ले लेंगे बच्चों? स्पीड ऑफ ट्रेन। तो यहां से आप लोग का टाइम बराबर निकल जाएगा लेंथ ऑफ ट्रेन डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ ट्रेन। कोई दिक्कत बच्चों? सेकेंड केस यहां पे आता है कि ट्रेन क्रॉसेस अ मूविंग पर्सन। मान लीजिए बच्चों क्या हो रहा है कि मान लीजिए ट्रेन ऐसे चल रहा है और हम आगे बगल से मूव कर रहे हैं ऐसे। तो मान लीजिए ट्रेन कोई स्पीड से आ रहा होगा और हम भी कोई स्पीड से चल रहे होंगे। तो मान लीजिए तो मेरा तो अब स्पीड 0 नहीं है, तो मेरा भी कुछ स्पीड इंक्लूड होगा उसमें। तो जब भी ट्रेन कोई मूविंग पर्सन, कोई मूविंग ऑब्जेक्ट को पास करे, तो उस कंडीशन में क्या होता है? मान लीजिए ट्रेन ऐसे जा रहा है, ट्रेन इस डायरेक्शन में जा रहा है और हम भी कोई व्यक्ति भी इसी डायरेक्शन में जा रहा है। तो टाइम बराबर क्या हो जाएगा? डिस्टेंस बटा स्पीड। डिस्टेंस बटा स्पीड। डिस्टेंस क्या हो जाएगा? डिस्टेंस तो लेंथ ऑफ ट्रेन, एक ही ट्रेन का बात हो रहा है, तो डिस्टेंस में क्या हो जाएगा? लेंथ ऑफ ट्रेन ऊपर करिएगा और नीचे क्या करिएगा? नीचे क्या करिएगा?
ट्रेन भी इस डायरेक्शन में जा रहा है और उस व्यक्ति भी इस डायरेक्शन में जा रहा है, सेम डायरेक्शन में क्या हो जाता है, स्पीड माइनस हो जाता है, स्पीड माइनस हो जाता है। तो ट्रेन अगर कोई मूविंग व्यक्ति को पास करे, मूविंग ऑब्जेक्ट को पास करे, तो वहां पे क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बाय डिस्टेंस में आप क्या लीजिएगा, लेंथ ऑफ ट्रेन, और डिवाइडेड बाय स्पीड में क्या लीजिएगा, स्पीड में अगर सेम डायरेक्शन में रहे, सेम डायरेक्शन में रहे, तो दोनों का स्पीड का माइनस हो जाएगा। तो यहां पे यही लिखे हैं, लेंथ ऑफ ट्रेन डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ ट्रेन माइनस स्पीड ऑफ मैन, स्पीड ऑफ ट्रेन डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ मैन। मान लीजिए इसी सेकंड डायरेक्शन में क्या हुआ कि मान लीजिए ट्रेन इस डायरेक्शन में जा रहा है, ट्रेन इस डायरेक्शन में जा रहा है और व्यक्ति अपोजिट डायरेक्शन से दौड़ते हुए भाग रहा है, इस डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में। तो यहां पे क्या हो जाएगा, सेम डिस्टेंस बाय स्पीड, डिस्टेंस बाय स्पीड। तो डिस्टेंस बाय स्पीड, डिस्टेंस में तो हमेशा लेंथ ऑफ ट्रेन ही लीजिएगा, सिंगल ट्रेन है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। और स्पीड में क्या कीजिएगा, इस बार क्या हुआ, दोनों का स्पीड का, दोनों का डायरेक्शन क्या है, एक इधर का है, एक इधर का है, तो स्पीड क्या हो जाएगा, दोनों में प्लस हो जाएगा। तो यहां पे क्या लिखे, लेंथ ऑफ ट्रेन डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ ट्रेन प्लस स्पीड ऑफ मैन, स्पीड ऑफ ट्रेन प्लस स्पीड ऑफ मैन। थर्ड कंडीशन क्या होता है बच्चों, थर्ड कंडीशन क्या होता है, मान लीजिए क्या होता है, कोई ट्रेन कोई प्लेटफॉर्म को पास करे, क्या करे, कोई प्लेटफॉर्म को पास करे, कोई ट्रेन कोई प्लेटफॉर्म को पास करे। तो मान लीजिए प्लेटफॉर्म तो कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट है नहीं, प्लेटफॉर्म का कुछ लंबाई होगा, लेंथ होगा। तो उस कंडीशन में क्या होता है, थर्ड कंडीशन क्या है कि अगर कोई ट्रेन प्लेटफॉर्म को पास करे, मान लीजिए कोई ट्रेन है ये प्लेटफॉर्म को पास कर रहा है, तो प्लेटफॉर्म को पास कर रहा है तो लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म प्लस लेंथ ऑफ ट्रेन उसमें जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि प्लेटफॉर्म कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं है, प्लेटफॉर्म का कोई लेंथ है, समझ रहे हैं, लेंथ है। तो वहां पे क्या हो जाएगा, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड। अब क्या था, पहले तो सिंगल ट्रेन पास कर रहा था कोई व्यक्ति तो पॉइंट ऑब्जेक्ट है, तो उसमें नेग्लिजिबल लेंथ उसका होगा, नेग्लिजिबल। मान लीजिए हम खा थे, इसका लेंथ थोड़ा ना ये ट्रेन का कंपैरिजन में ज्यादा होगा, तो इसलिए इसको नेग्लिजिबल लेते हैं। लेकिन अगर प्लेटफॉर्म को पास कर रहा है तो प्लेटफॉर्म का कोई बहुत लंबाई होगा, तो उस लंबाई को इसमें ऐड कर देंगे। तो टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बाय स्पीड, तो लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म। उस टाइम डिस्टेंस की जगह क्या करेंगे, ट्रेन का लंबाई और जो प्लेटफॉर्म का लंबाई है दोनों को जोड़ना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा बच्चों, जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि दोनों का कोई लेंथ है, समझ रहे हैं, इसका भी लेंथ है और इसका भी लेंथ है, इसीलिए लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म और लेंथ ऑफ ट्रेन को जोड़ रहे हैं। डिवाइडेड बाय स्पीड में क्या हो जाएगा, कॉमन सी बात है, अगर ट्रेन चल रहा है तो प्लेटफॉर्म थोड़े ना चलेगा, प्लेटफॉर्म का तो स्पीड 0 रहेगा, तो इसीलिए लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ ट्रेन, स्पीड ऑफ ट्रेन। समझ रहे हैं बात को, कोई दिक्कत नहीं। और लास्ट कंडीशन क्या होगा, लास्ट कंडीशन होगा कि मान लीजिए एक ट्रेन, मान लीजिए प्लेटफॉर्म में होता है ना कि एक ट्रेन ऐसे जा रहा है और उसी के बगल वाला पटरी से दूसरा ट्रेन भी चल रहा है। मान लीजिए दो ट्रेन का कंडीशन है और सेम डायरेक्शन में चल रहा है, ठीक है। मान लीजिए ट्रेन नंबर 1 ऐसे चल रहा है और ट्रेन नंबर 2 भी ऐसे चल रहा है, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, उस कंडीशन में हो जाएगा टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड। तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, इस कंडीशन में कि डिस्टेंस की जगह क्या लिखिएगा, पहला ट्रेन का लेंथ और दूसरा ट्रेन का लेंथ, दोनों का लेंथ न जोड़िएगा, आप दोनों का लेंथ ले जोड़िएगा, क्योंकि दोनों तो कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं है, बड़ा लंबा ऑब्जेक्ट है। तो यहां पे क्या कीजिएगा, लेंथ ऑफ पहला ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ दूसरा ट्रेन डिवाइडेड बाय अगर ट्रेन सेम डायरेक्शन में जा रहा है तो स्पीड को क्या कर दीजिएगा, माइनस कर दीजिएगा। तो ट्रेन मान लीजिए ऐसे किया और दोनों ट्रेन, कभी होता है ना स्पीड दोनों एकदम आपस में ये भिड़ रहा है, स्पीड मैनेज कर, तो क्या होता है, दोनों आया एक सेम डायरेक्शन में जा रहा है, तो दोनों का क्या हो जाएगा, लेंथ तो जुड़ जाएगा, डिस्टेंस की जगह दोनों को लेंथ जोड़ दीजिएगा और स्पीड की जगह जाएगा क्या, तो स्पीड की जगह क्या हो जाएगा, अगर सेम डायरेक्शन में होगा तो स्पीड माइनस हो जाएगा। और अपोजिट डायरेक्शन में होगा, मान लीजिए एक ट्रेन ऐसे जा रहा है, एक ट्रेन उसके अपोजिट आ रहा है, दूसरे पटरी में अपोजिट आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, दोनों का स्पीड जुड़ जाएगा। तो एकदम छोटा सा 4 केसेस है और उस 4 केसेस को पहला केसेस क्या था, पहला केसेस था, इसको अगर विस्तार करें तो पहला केसेस है ट्रेन कोई पोल या मैन को पास करेगा। तो कॉमन से आपका सेंस होना चाहिए कि कोई पोल है या मैन हो आराम से खड़ा है, तो ना तो
उसका कोई स्पीड होगा, और पोल या मैन क्या है, ये नेग्लिजिबल है। कोई मान लीजिए बड़ा सा ऑब्जेक्ट है, उसमें एक कोई पोल खड़ा है, तो उसका डिस्टेंस नेग्लिजिबल होता है, तो इसलिए ना तो उसका डिस्टेंस जोड़ेंगे, और स्पीड नहीं है तो स्पीड भी जीरो होगा। नॉर्मल डिस्टेंस बाय स्पीड, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ ट्रेन, और स्पीड क्या हो जाएगा, स्पीड ऑफ ट्रेन। कोई दिक्कत नहीं। दूसरा है क्या, ट्रेन क्रॉसेस अ मूविंग पर्सन। तो जैसे मूविंग पर्सन को ट्रेन अगर क्रॉस करने लगे, तो मूविंग पर्सन को अगर ट्रेन क्रॉस करने लगे तो उसमें क्या कीजिएगा, लेंथ ऑफ ट्रेन, क्योंकि अगर पर्सन है, पर्सन तो भी पॉइंट ऑब्जेक्ट है, उतना बड़ा ट्रेन के सामने क्या है, उतना बड़ा ट्रेन के सामने जो मैन का वैल्यू है, जो लेंथ ऑफ मैन का वैल्यू जीरो है, नेग्लिजिबल है। इसे लेंथ ऑफ ट्रेन डिवाइडेड बाय, अगर सेम डायरेक्शन में मैन वॉक कर रहा है तो क्या हो जाएगा, दोनों का डायरेक्शन माइनस हो जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो एक छोटा सा बढ़िया कंसेप्ट को दिमाग में आप लोगों को फिक्स कर दिए। अगले जो लेक्चर में आएंगे इस पे सवाल लेके आएंगे, बहुत सारा सवाल लेके आएंगे, क्वेश्चंस लेके आएंगे, और आप इस 4 केस को पढ़ के देखिए। आज इस चार केस को पढ़ के देखिए, उसके बाद आपको ट्रेन का कोई भी सवाल आज के बाद नहीं छूटेगा। तो इसी तरीके से प्यार दीजिए और इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद और राधे राधे।